हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। इस नए साल की शुरुआत से आप सभी के मन में उठने वाले प्रश्न को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने आई हूँ। ये प्रश्न सबके मन में ज़रूर उठता होगा, तो आइए शुरू करते हैं। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी ही छोटी कहानियों के माध्यम से आप सभी के प्रश्नों, मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। तो प्रश्न ये है कि हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर भोग चढ़ाने के बाद हमारा चढ़ाया हुआ भोग मतलब प्रसाद वैसे का वैसा ही क्यों होता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है। ये प्रश्न एक दिन एक लड़के ने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक से पूछा कि गुरुजी, हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर उस भोग में से भगवान कुछ लेते क्यों नहीं है, हमारा प्रसाद उतना का उतना ही क्यों होता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है। गुरुजी ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब कुछ समय के बाद देता हूँ। उस दिन गुरुजी के पाठ के अंत में श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा करने के बाद गुरुजी ने सभी शिष्य से कहा कि वे सब पुस्तक में देखकर श्लोक याद कर लें। करीब 1 घंटे के बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उससे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने कहा हाँ। तब गुरु ने कहा कि श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया। शिष्य ने कुछ नहीं कहा। गुरु ने कहा पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है, तुमने सब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में, वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको कंठस्थ कर दिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में रहते हुए परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए हुए भोग को ग्रहण करते हैं और भोग वैसा का वैसा रह जाता है, कोई कमी नहीं आती है। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य का इसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। शिष्य को तो इसका जवाब मिल गया। क्या आप सभी को भी इसका जवाब मिल गया है? अगर मिल गया हो तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और एक सवाल ये है कि जो भगवान को हम भोग लगाते हैं उसका क्या करना चाहिए। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो 5-10 मिनट भोग लगाकर छोड़ देना चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद 10 मिनट बाद उसे वह प्रसाद बन जाता है, यानी वो जो भोग लगा रहता है वो भोग प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद जो है हमें खुद खाना चाहिए, अपनी फैमिली मेम्बर को थोड़ा थोड़ा बांट देना चाहिए। आई होप आप सबको जानकारी मिल गई होगी कि जो हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं वो खाते हैं फिर भी वो वैसा का वैसा क्यों रहता है, और वो उस प्रसाद का हमें क्या करना चाहिए। आई होप आप सबको एक छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे लड्डू और मेरे लाडो की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग नए साल धूमधाम से मनाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।